स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के हिंसक हो जाने और 2 लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत देखी गई। सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। नेपाल के गृह मंत्री ने काठमांडू में हिंसा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं देश के अंतिम राजा रहे ज्ञानेंद्र शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस बीच देश के तमाम हिस्सों में स्थिति शांतिपूर्ण है और कर्फ्यू हटा लिया गया है। तो आप इस शुक्रवार को संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए शनिवार को पार्टी कार्यालय पहुंचे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि देश को बचाने के लिए अब राजशाही बेहद जरूरी है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इन सभी कृत्यों के पीछे ज्ञानेंद्र शाह का हाथ है। ज्ञानेंद्र शाह की मंशा गलत है, ये पहले भी देखा गया है। अब समय आ गया है कि सरकार सख्त कार्रवाई करे, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच की जाए और ज्ञानेंद्र शाह को बख्शा नहीं जाए। इस देश का अस्तित्व अब मिट रहा है, इसलिए यहाँ एक राजा की जरूरत है। राजा के बिना हमारा देश नहीं बचेगा। अगले 15 सालों में ये गणतंत्र हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल राष्ट्र के लिए, अपने देश के गौरव के लिए आया हूँ। शुक्रवार को हिंसा तब शुरू हुई जब देश में संवैधानिक राजतंत्र को फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के एक समूह का राजधानी काठमांडू में नेपाल की दंगा निरोधक पुलिस से सामना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने घरों, दुकानों, एक अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय, वाहनों और एक शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पुलिस से हथियार छीन लिए। तोड़फोड़ की गई इमारतों में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी शामिल है, जहां साइन बोर्ड और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 112 लोग घायल हो गए, जिनमें 77 सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल है। संसद की ओर मार्च कर रही विरोध रैली को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की और जमकर लाठीचार्ज किया। बाद में हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में राजशाही समर्थक कुछ नेताओं सहित 105 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। नेपाल सरकार की ओर से बताया गया कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। दरअसल 2008 में विशेष रूप से निर्वाचित संसद ने एक समझौते के तहत 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया, जिसने 1996 से 2006 के दौरान 17,000 लोगों की जान लेने वाले माओवादी विद्रोह को समाप्त कर दिया और नेपाल को एक हिंदू राज्य से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य में बदल दिया। हिमालय की गोद में बसे इस खूबसूरत पहाड़ी देश के अंतिम राजा 77 वर्षीय ज्ञानेंद्र अपदस्थ होने के बाद से अपने परिवार के साथ काठमांडू में एक निजी घर में आम नागरिक की तरह रह रहे हैं। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से देश में 14 सरकारें आईं और लोगों ने राजनीतिक अवसरवादिता और लोकतंत्र की विद्रूपताओं का सामना किया। दुनिया के गरीब देशों में शुमार नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक विकास को बाधित किया और निवेश न के बराबर रहा। देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगातार विफल रही सरकारों से जनता की निराशा बढ़ गई है और ऐसे में लोग फिर से राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। 2 एशियाई दिग्गज देशों चीन और भारत के बीच स्थित नेपाल का अपना रणनीतिक महत्व है। फिलहाल देश के लोग 2 पक्षों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक पक्ष राजशाही की बहाली चाहता है, तो कुछ लोग अब भी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास की राह ढूंढने के पक्षधर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।